2012 का साल था। 11वीं के बाद जब विषय चयन का समय आया, तब पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद कला विषयों में रुचि रखने वाली एक लड़की ने कई कारणों से विज्ञान वर्ग चुन लिया। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उसके जीवन की सबसे अलग और यादगार गर्मियों की शुरुआत बन गया। नए सत्र के पहले दिन जब वो विज्ञान कक्षा में पहुंची, तो वहीं खड़ा एक लड़का उसे देखकर तंज कसने लगा। उसने हैरानी जताते हुए कहा कि वो विज्ञान वर्ग में कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ रटने से काम नहीं चलता और कॉलेज तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। लड़की ने उसकी बातों को हल्के मजाक में लेते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि उसे उसकी इतनी चिंता क्यों है और कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उसे बदतमीज लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का ये सुनकर चौंक गया और बोला कि क्या वो बदतमीज है। तभी पास खड़ी एक दूसरी लड़की किसी विदेशी भाषा में कुछ कहती है। पहली लड़की उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो भी इसी कक्षा में है और कहाँ बैठी है। दूसरी लड़की बताती है कि वो पीछे बैठी है, तो पहली लड़की उसके साथ बैठने का फैसला कर लेती है। वही लड़का फिर से टिप्पणी करता है कि ये लड़की पहले पढ़ाई में कमजोर थी, इसलिए शायद इसी कक्षा में आ गई है। दूसरी लड़की शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब देती है कि पिछले साल राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 37% अधिक थी, इसलिए बिना जाने किसी को कम आंकना सही नहीं है। तभी शिक्षक कक्षा में आते हैं और सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद किताबें बांटने के लिए नाम पुकारे जाने लगते हैं। जब लड़का नाम पुकारा जाता है तो दो छात्र एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षक उन्हें रोकते हैं। तभी ये साफ होता है कि कक्षा में एक ही नाम के दो लड़के हैं। एक लड़का किताब छोड़ने की बात करता है और दूसरा कहता है कि वो अगली किताब ले लेगा। ये देखकर लड़की हैरान हो जाती है। वो एक लड़की की तारीफ करते हुए कहती है कि वो इतना शांत और अच्छा है, जबकि उसका दोस्त इतना बदतमीज है। दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? शायद एक ही नाम होने की वजह से वो उसका ज्यादा ख्याल रखता है। लड़का शांति से जवाब देता है कि वो उसे पहले से जानता है। लड़की झुंझलाकर कहती है कि इतनी लंबी टांगों वाला होकर भी उसका नाम वही क्यों है। वो ये भी कहती है कि सुबह ही उसकी उस बदतमीज दोस्त से बहस हुई थी, इसलिए वो किताब किसी और को नहीं देगी। दूसरा लड़का बस नई जैसी किताब उधार लेने की बात करता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि अब ये किताब उसी की है। लड़का कहता है कि वो किसी और की किताब पर अपना नाम नहीं लिखना चाहता, लेकिन लड़की बताती है कि वो पहले ही अपना नाम लिख चुकी है। आखिर में लड़की अपना फैसला सुना देती है, अब यही होगा। और इसी तरह जल्दी गुस्सा करने वाली एक लड़की की मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसे दूसरों को चिढ़ाने में मजा आता था।